बुद्ध धर्म और बुद्ध के कुछ कथन भाग 2। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अगर दूसरे मेरी धम्म या संघ की आलोचना करते हैं, आपको क्रोधित या रोष में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आपके विवेक को ढक लेगा और तब फैसला नहीं कर पाएंगे जो उसने कहा वो सही था या गलत था, या सही है या गलत है। अगर दूसरे ऐसा करते हैं, उन्हें यह करते हुए समझाएं कि उनकी आलोचना किस प्रकार से गलत है। यह सही नहीं है, यह उचित नहीं, यह हमारा मार्ग नहीं, ये वो नहीं जो हम करते हैं। इसी तरह यदि दूसरे लोग मेरी धम्म या संघ की प्रशंसा करते हैं, तो आपको दंभी या फूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके विवेक को ढक लेगा और नहीं जान पाएंगे कि जो उसने कहा वह सही या गलत है। अगर दूसरे ऐसा करते हैं, तो उन्हें यह करते हुए समझाएं कि किस तरह उनकी प्रशंसा उचित है या सही है। जैसे यह सही है, यह उचित है, यह हमारा मार्ग है, यह हम में पाया जाता है। दूसरा, अगर शब्दों के लिए 5 अंक हैं, ये द्वेष से बोला हुआ नहीं, सुभाषित युक्त वाणी से बोलना बुद्धिमान द्वारा प्रशंसनीय और सराहनीय योग्य हो। 5 क्या है? 5 क्या? यह सही वक्त बोलना, यह सत्य है, यह उदारता से बोलना और विषय पर बोलना, और ये प्रेम से बोलना। तीसरा, पंडित जन धर्म को सुनकर अथाह स्वस्थ स्थिर तालाब की तरह प्रसन्न चित्त होता है। चौथा, धन जैसी चीजों का नाश हो जाना छोटी बात है, लेकिन बुद्धि का नाश हो जाना भयंकर चीज है। पांचवा, धर्म ग्रंथों का कितना भी पाठ करें, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता, तो दूसरों की गौएं गिनने वाली ग्वालों की तरह वह श्रभ्रमर्त्य का भाग्य नहीं होता। छठवा, जिस प्रकार माँ अपने जीवन दांव पर लगाकर भी अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा करती है, उसी तरह विश्व के सभी जीवों से व्यक्ति को अनंत प्रेम करना चाहिए। सातवां, जो भी किसी दूसरे को गढ़ना चाहता है, उसे पहले इस तरह मन में विचार करना चाहिए, मैं हूँ या मैं नहीं हूँ। जो शरीर और वाणी से पूर्णतः पवित्रता का पालन करता है, ये गुण मुझ में वर्तमान है या नहीं। अगर यह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। वे कहते हैं, आओ, क्यों नहीं, आप पहले शरीर और वाणी से पूर्ण पवित्रता का अभ्यास करते हैं। आगे भी जो दूसरों को डांटना चाहते हैं, उसे पहले इस तरह मन में विचार करना चाहिए, क्या मैंने स्वयं के द्वेष से मुक्त कर लिया और दूसरों के लिए प्रेम का विकास किया है? ये गुण मुझ में वर्तमान है अथवा नहीं। अगर ये नहीं, कोई संदेह नहीं। वे कहेंगे, आओ, क्यों नहीं आप प्रेम के विकास का अभ्यास करते। 8वां, जिसने भी सुबह दोपहर या रात में सदाचार का अभ्यास किया, उनका सुबह दोपहर और रात शुभ होगा। 9वां, अगर कोई आपको गाली देता है अथवा प्रहार करता है, आप पर पत्थर फेंकता है, आप पर छड़ी या तलवार से हमला करता है, आपको अवश्य ही संसारिक इच्छाओं और विचार एक तरफ रखें और सोचें, मेरा हृदय विचलित नहीं होगा, मैं कोई भी बुरा शब्द नहीं बोलूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, बल्कि सभी के प्रति दयालुता और करुणा का भाव रखूँगा। आपको ऐसा ही सोचना चाहिए। 10वां, पानी ले जाने वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण बनाते हैं, बढ़ई लकड़ी नमाते हैं और पंडित जन अपना दमन करते हैं। 11वां, यहाँ 4 प्रकार के लोग विश्व में पाए जाते हैं। 4 क्या? ये वे जो अपने कल्याण या दूसरों के कल्याण की चिंता नहीं करते, जो दूसरों के कल्याण की चिंता करते हैं पर अपना नहीं करते, वे जो अपने कल्याण की चिंता करते हैं पर दूसरों की नहीं, और वे जो अपने कल्याण और दूसरों की कल्याण दोनों की चिंता करते हैं। यही 4 प्रकार के लोग हैं।
ये जो अपने कल्याण की और दूसरों के कल्याण की चिंता करते हैं वे मुख्य रूप से सबसे ऊंचे, वरीय और सबसे अच्छे हैं।